Yes students, in retirement today's our topic is loan account. पिछले लेक्चर्स में हमने टॉपिक डिस्कस किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। अभी मैं उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड लोन अकाउंट पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जब टोटल कैपिटल गिवन ना हो तो कैसे निकलेगी, लेकिन इन बिटवीन लोन अकाउंट समझ में आना आपको जरूरी है। तो लोन अकाउंट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ये है क्या लोन अकाउंट? बच्चों, जब एक पार्टनर रिटायर्ड होकर के जाता है तो हम लोग उसको या तो फुल पे कर देते हैं या हम उसको पे नहीं करते। हम उसको क्या कहते हैं कि भैया आपका बैलेंस आज लोन अकाउंट में डाल देते हैं, लेटर ऑन स्टेज पे हम आपको ये जाके पे कर देंगे। अब उस लोन की पेमेंट कैसे करनी है वो आज हम सीखेंगे लोन अकाउंट बना करके। लेकिन उसमें भी आपको ये बात समझनी है, अगर तो हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया है कि एक फिक्स टाइम के बाद लमसम पेमेंट कर देंगे, फिर तो लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर तो मान लो सी रिटायर्ड हुआ है, जिस दिन भी पेमेंट करेंगे एंट्री कर देंगे सीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर तो लोन अकाउंट जनरेट करने की आपको जरूरत नहीं बनेगी। लेकिन अक्सर उसके साथ एग्रीमेंट होता है कि भैया हम आपको जो पेमेंट करेंगे वो इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, और जब इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आज के लोन अकाउंट में हम सीखेंगे कि पार्टनर को लोन की पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करनी है और उस लोन के ऊपर हमें क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, या तो एग्रीमेंट में मेंशन होगा, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम। लोन अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हाउ डू वी प्रिपेयर लोन अकाउंट। मैं अज्यूम कर रहा हूं एक पार्टनर 1 अप्रैल 2010 को रिटायर्ड होकर के जा रहे हैं अपने घर। 1 अप्रैल 2010 को रिटायर होकर के जा रहे हैं और उसकी एनुअल पेमेंट करनी है। एनुअल मींस आफ्टर 1 ईयर। जैसे 1 अप्रैल 2010 को रिटायर होकर जा रहे हैं, उसकी पेमेंट करनी है 31 मार्च 2011 को पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी 31 मार्च 2012 को, तीसरी 31 मार्च 2013 को। अब ये लोन अकाउंट कितने ईयर्स का बनेगा, या तो पेपर में मेंशन होगा या वो बोलेगा टिल फाइनली पेड, जब तक कि लोन अकाउंट नील ना हो जाए। तो हमने अकॉर्डिंगली लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब पहले 1 अप्रैल को लिखेंगे, मैं सी को मान रहा हूं रिटायर्ड हो रहा है, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। सी की कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा था, टू सीज लोन। अब क्या लिखेंगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अगर जर्नल एंट्री समझना चाहते हैं तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट कैंसिल हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, लोन अकाउंट में। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाय सीज लोन एनुअल पेमेंट है, पहली पेमेंट करनी है 31 मार्च 2011 को। 31 मार्च 2011 को पहले क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगाएंगे बेटे इस अमाउंट पर, जितनी अमाउंट पेंडिंग है उस पर। फिर इधर जाकर के हम पेमेंट कर देंगे, जो इंस्टॉलमेंट उसने पे करने को कही है उतनी अमाउंट से पे कर देंगे, और 31 मार्च को ही पार्टनर्स का क्या निकाल देंगे, बैलेंस शीट। ये क्लोज हो जाएगा फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर 2011 की 1 अप्रैल को हम बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। सेम ईयर बट 1 अप्रैल 2012 की 31 मार्च को फिर इस बैलेंस पर क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, और 2012 की 31 मार्च को टू बैंक हम रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट कर देंगे। फिर टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा। इसी तरह ऑनवर्ड आपको चलते जाना है जब तक कि एज पर इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन में दी हुई है पूरी नहीं हो जाती। रही बात डेट की, बस 1 अप्रैल को शुरुआत करनी है। 1 अप्रैल को बैलेंस बीडी 1 अप्रैल को, बाकी सब एंट्री है 31 मार्च को, इंटरेस्ट भी 31 मार्च को। 31 मार्च मींस ईयर के एंड में जब पेमेंट करनी है, जिस दिन पेमेंट करनी है, जरूरी है 31 मार्च, 31 दिसंबर भी हो सकता है, 30 जून भी हो सकता है, उस दिन इंटरेस्ट लगाना है।
उसी दिन पेमेंट करनी है, उसी दिन क्लोजिंग बैलेंस निकालना है स्टूडेंट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग, राइट डाउन, बट बिफोर टेकिंग एग्जांपल वी शुड अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इंस्टॉलमेंट। टाइप्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, दो टाइप की इंस्टॉलमेंट बोलेगा, एक तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। मींस मान लो वो कहते हैं 1 लाख रुपए देने हैं, कितना देने हैं? 1 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो 1 लाख के अंदर इंटरेस्ट भी क्या है? इंक्लूड है। इस इंस्टॉलमेंट को आप ये कहते हैं कि कम इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है। ये क्या है? कम इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 1 लाख रुपए देना है, तो मींस एक ये है एक्स इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। तो इसमें 1 लाख के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें 1 लाख के अंदर इंटरेस्ट प्लस करके हम क्या करेंगे? पे करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप लोग उससे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। राइट डाउन, ऑन 1 अप्रैल 2010 सी रिटायर्ड, his capital account showing 3 lakh rupees balance, prepare loan account till finally paid, if amount is payable in 3 equal installment, amount is payable in 3 equal installment plus 10% per annum interest। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, मतलब 1 लाख के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो ये एक्स इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है। सेकंड, ₹1 लाख पेड एवरी ईयर including interest, ₹1 lakh paid every year including interest, prepare loan account। so first ऊपर लिखना है आपको सीज लोन अकाउंट, तो आपको डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। 2010 1 अप्रैल बाय सीज कैपिटल अकाउंट से हम कितना लेके आएंगे? 3 लाख। 2011 की 31 मार्च को मैं क्या लगाऊंगा? इंटरेस्ट 3 लाख का 10%, 30,000, इट विल बी 330। देन स्टूडेंट्स 31 मार्च को मैं पेमेंट कर दूंगा 3 लाख की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 3 लाख को 3 से डिवाइड करो, 1 लाख की एक इंस्टॉलमेंट आ गई, 1 लाख प्लस 30,000, 130 प्लस 30 किसका? इंटरेस्ट का। उसने बोला इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। देन बेटे टू बैलेंस सीडी 2 लाख, और ये आपका आंसर भी चेक होता जाएगा। ये जो 2 लाख बचे, 1 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट बची हैं, 1 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट 2 लाख हो गया बेटे। अब 2011 1 अप्रैल को हम बैलेंस को आगे कैरी कर लेंगे। 2012 की 31 मार्च को क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट इस बैलेंस पर। एवरी टाइम जो बैलेंस है इस पे इंटरेस्ट लगेगा। 220 टू बैंक, 1 लाख प्लस 20,000, 1 लाख प्लस 20,000, टू बैलेंस सीडी 1 लाख।
बाय बैलेंस बीडी 1 लाख। 2013 31 मार्च को क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट। सेम ईयर बस 1 अप्रैल लिखना है। 10,000 110 आ गया बच्चों। और इस 110 की मैं क्या कर दूंगा? 31 मार्च को पेमेंट कर दूंगा 1 लाख प्लस 10,000 110 पेमेंट हो जाएगी। ये लोन अकाउंट टिल फाइनली पेड बन गया। अगर एग्जामिनर कहता है फर्स्ट 2 इयर्स का बना दो तो बस इस ईयर तक बना देना, ये बनाने की जरूरत नहीं है। टिल फाइनली पेड है तो आपको एंड तक बनाना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट केस जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था। बोला है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, 3 से डिवाइड 1 लाख प्लस जितना इंटरेस्ट बनता है एवरी ईयर वो पे करते जाओ। 30,000 प्लस हुआ, दूसरी बार 20 प्लस हुआ, तीसरी बार 10,000 प्लस हुआ। इसमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था। नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टू द सेकंड केस जब वो कह रहे हैं ₹1 लाख पेड एवरी ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो 1 लाख के अंदर इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूड कर दिया है बच्चों उसने। तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे? राइट डाउन 1 अप्रैल सीज कैपिटल अकाउंट से 3 लाख आ गया। 31 मार्च को क्या लगा दें? इंटरेस्ट 3 लाख का 10% 30,000। 31 मार्च को टू बैंक। अब 1 लाख ही दूंगा। अब मैं इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऐड नहीं करूंगा क्योंकि उसने बोला इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। फिर स्टूडेंट कहता है सर इंटरेस्ट क्यों लगाया? इंटरेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा ना। बैंक भी तो हमें ऐसे इंस्टॉलमेंट बनाता है, भैया 1 लाख भर देना एवरी ईयर, तो उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, लेकिन इंटरेस्ट लगता रहता है। इंटरेस्ट लगेगा बट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट में लगाऊंगा ही नहीं तो लोन रिटायरिंग पार्टनर को लॉस हो जाएगा। 3 लाख 1-1 लाख लेकर के वो तो घर चला जाएगा, उसको फिर क्या फायदा 3 साल डिले करने का। 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी 230। 31 मार्च को मैं क्या लगाऊंगा? इंटरेस्ट 253 टू बैंक 1 लाख। इंटरेस्ट इज नॉट एडिंग बैलेंस सीडी, दिस इज 253। फिर मैं बैलेंस को आगे लेके आऊंगा बाय बैलेंस बीडी। फिर 31 मार्च को क्या लगाऊंगा? इंटरेस्ट। फिर मैं पे करूंगा टू बैंक 1 लाख बैलेंस सीडी। देन 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 31 मार्च इंटरेस्ट इसके ऊपर लगा, टोटल अमाउंट होगी 75,130। अब 4th ईयर में मैं 1 लाख तो दे नहीं सकता ना। 4th ईयर में 1 लाख कैसे दे दूं? उसका बनता ही नहीं है। तो 4th ईयर में जितनी अमाउंट बनती है वो अमाउंट पे करके उसका अकाउंट क्या कर दो? क्लोज कर दो। टिल फाइनली पेड ये अकाउंट बन गया। तो दोनों अकाउंट में आप डिफरेंस कर सकते हैं बेटे। इसमें इंटरेस्ट तो लगा हर बार इस अमाउंट पर, देखिए, बट पे 1 लाख ही हुआ क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड था। इंक्लूड ना होता तो ये इंटरेस्ट प्लस करके मैं पे करता, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट में ये डिफरेंस है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे लोन अकाउंट जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। कभी कभी एग्जामिनर इन लोन अकाउंट के ऊपर बेस आपसे जर्नल एंट्री मांग सकता है। तो क्या होंगी जर्नल एंट्रीज? 1 अप्रैल 2010 को जब पार्टनर रिटायर्ड हुआ, सीज कैपिटल टू सीज लोन। 2011 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू सीज लोन। अब सी का लोन बढ़ गया। फिर 31 मार्च को ही
सीज लोन टू बैंक, मैंने एक इंस्टॉलमेंट की क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। मेरी ओर से क्वेश्चन ये टॉपिक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जर्नल एंट्रीज है, कैपिटल अकाउंट कैंसिल करके लोन में कन्वर्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है डेबिट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और लोन की एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी। जितने ईयर भी पे करना है उतने ईयर ये एंट्रीज रिपीट होती रहेंगी। मैं चलो नेक्स्ट ईयर का एग्जांपल भी दे देता हूं। 2012 की 31 मार्च को फिर से एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीज लोन और सीज लोन टू बैंक। इस तरह से एंट्रीज होती रहेंगी। और हाँ, इस इंटरेस्ट ऑन लोन को कहां से चार्ज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द टॉपिक ऑफ लोन अकाउंट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखा होगा कि हमने कैपिटल को एडजस्ट करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है, क्या फॉर्मूला है, कैसे निकलेगी, ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर बेस्ड, जब टोटल कैपिटल ना देखी हो। स्टूडेंट्स, मैं एज पॉसिबल ये ट्राई करता हूं कि मैं किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो ना करूं, तभी मैंने लोन अकाउंट का टॉपिक किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं उठाया है। तो अब आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।